गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है लिब्रा तुला राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 25 से एंड ऑफ जुलाई के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप पर्सनल सेशन अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो लिब्रा तुला राशि, देखते हैं आपके पास्ट में क्या चल रहा था। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तुला राशि आपके प्रेजेंट में क्या चल रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड एंड 23 से 25 से एंड ऑफ जुलाई के लिए क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। 6 ऑफ सोर्ड, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी 25 से एंड ऑफ जुलाई के लिए लिब्रा आपकी लाइफ में। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी तुला राशि 25 से एंड ऑफ जुलाई के लिए आपके लिए। द सन एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है तुला राशि आपकी लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी तुला राशि आपके लिए। द फूल एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा तुला राशि के लाइफ में। सो आप किसी मेजरली स्कॉर्पियो और लियो और एरीज से डील कर रहे हो लिब्रा। सो पास्ट में हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो आपकी लाइफ में थोड़े से ऑन एंड ऑफ हो, इन एंड आउट हो, हाईली पैशनेट, हाईली अट्रैक्टेड आपको लेके, बट हाईली इररिस्पॉन्सिबल, अनस्टेबल, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट। ठीक है, प्रेजेंट में मैरिज कमिटमेंट रिगार्डिंग कुछ चीज़ें नज़र आ रही, वी विल क्लैरिफाई दिस एनर्जी। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आप किसी तरह का कोई सोल्यूशन निकालते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर आप मेंटली कुछ स्ट्रेसफुल चीज़ों से जस्ट मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो अपनी लाइफ में। सबसे बड़ी चैलेंज आपके लिए ये हो गई है कि आपको किसी सिचुएशन में एक लैक ऑफ बैलेंस फील हो रहा है और आप एक बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। आइदर ये आपकी तरफ से है या फिर सामने वाले की तरफ से, बट एक लैक ऑफ बैलेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, और एडवाइस में द सन है, और एडवाइस के लिए द सन है। सो यूनिवर्स कह रहा है आपकी लाइफ में एक इनर कंटेनमेंट, एक पीस और एक सेंस ऑफ पीस आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, और हिडन फैक्टर में चीज़ें सिग्निफिकेंटली चेंज हो रही है आपकी लाइफ में लिब्रा। ओवरऑल एनर्जी में मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में हो, लाइक एक फ्रीडम काइंड ऑफ लेते हुए नज़र आ रहे हो, प्लस किसी भी तरह का बोझ नहीं, बर्डन नहीं, प्रेशर नहीं, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। ओवरऑल सिचुएशन में दिख रहा है कि जैसे कुछ मेजरली एंड हो रहा है आपकी लाइफ में। सो पास्ट में नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है लिब्रा की लाइफ में। 10 ऑफ पेंटिकल्स, या मे बी आप इस पर्सन से कनेक्टेड हो, लाइक आपके मदर फादर, आपकी फैमिली भी कनेक्टेड है इस पर्सन से, इनकी फैमिली भी कनेक्टेड है आपसे, बट समहाउ ये पर्सन बहुत ही अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है, शादी वगैरह को लेके चीज़ें हैं। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, और हो सकता है आप इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हो, बट फिर भी ये पर्सन बहुत अनस्टेबल है। ठीक है, सो आप अभी भी इस पर्सन के साथ अपने फ्यूचर को लेके डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ऐसा लग रहा है प्रेजेंट में। ठीक है, या फिर आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, या फिर आप इस पर्सन को लेके श्योर नहीं हो लिब्रा। सिक्स ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है तुला राशि के लिए। सो या आप अपने आप को खुश रख रहे हो, हैप्पी रख रहे हो, कंटेंटेड रख रहे हो, और इवन ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, ये कनेक्शन आपकी विश फुलफिलमेंट है, ट्रू हैप्पीनेस है, और आप इसको पूरा करना भी चाह रहे हो, और आप इसी के रिगार्डिंग कोई ना कोई सल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है तुला राशि के लिए।
द एम्परर, या सो ऐसा लग रहा है कि आप लॉन्ग टाइम से इस तरह का एक लैक ऑफ बैलेंस फेस कर रहे हो अपने रिलेशनशिप लव लाइफ में लिब्रा, जिसकी वजह से अब आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग वैसी एनर्जी जनरेट हो गई, कोल्ड एंड डिटैच एंड ईगोइस्टिक काइंड ऑफ एनर्जी क्रिएट हो गई बिकॉज ऑफ दीज फ्रीक्वेंट लाइक इंसिडेंट्स। द सन यहाँ पे क्यों आया है? सो यूनिवर्स कह रहा है कि इवन दो आप कितने भी टॉर्चर सह रहे हो, इवन दो कि आप मेंटली कितने भी एग्जॉस्टेड हो चुके हो लिब्रा, बट आपके अंदर एक सेंस ऑफ पीस आती हुई नज़र आ रही है, एक मेजर क्लैरिटी, एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन की शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में। एंड बाहर कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो रखी हो, बट आप अंदर से एक पीस में महसूस करोगे एंड आपको महसूस होगा कि आप बहुत ज़्यादा शांत हो अंदर से, आपके अंदर शांति है, उथल पुथल नहीं है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे क्यों आया है? या सो क्योंकि आप ऑलरेडी इनफ ऑफ एक्सपीरियंसेस ले चुके हो, चीज़ें समझ चुके हो, अंडरस्टैंड कर चुके हो मैच्योरली, सो चीज़ें अब आपके साइड से भी सिग्निफिकेंटली चेंज हो रही हैं आपकी लव लाइफ को लेके लिब्रा। सो द फूल यहाँ पे क्यों आया है तुला राशि के लिए? या सो ऐसा लग रहा है कि आप लगातार किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, मे बी फाइनेंशियली सिचुएशन भी हो सकती है, फाइनेंशियल सिचुएशन भी हो सकती है, लव को लेके भी हो सकता है, बट फिर भी आप इन सब चीज़ों को भुला के आगे बढ़ रहे हो, लीप ऑफ फेथ ले रहे हो और मस्त रहने की कोशिश कर रहे हो। डेथ एंड रीबर्थ यहाँ पे क्यों आया है लिब्रा की लाइफ में? सो ऐसा लग रहा है कि आप जो एक कांस्टेंट साइकिल मेंटेन कर रहे हो, जहाँ पे आप लगातार मे बी एक से ज़्यादा रिलेशनशिप्स मेंटेन कर रहे हो, या फिर आप लगातार रिलेशनशिप में रह रहे हो इस पर्सन के साथ, अदर पीपल की भी इन्वॉल्वमेंट है, म्यूचुअल फ्रेंड्स जोन भी है, समहाउ यू जस्ट वांट टू एंड दिस साइकिल। अब आपको लग रहा है कि अब आप और इस तरह से इमेच्योरली ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, बस इनफ इज़ इनफ, ठीक है। सो आप किसी मेजरली जेमिनी से, एरीज से प्रोमिनेंटली, ठीक है, वर्गो से, स्कॉर्पियो से, लियो से बहुत सिग्निफिकेंटली डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर लिब्रा। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।